हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ है, चुस्त है, तंदुरुस्त है, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर है आपका 6, आई थिंक 6। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अब क्या करेंगे भाई, हम नंबर्स के साथ प्ले करना सीखेंगे, नंबर के साथ प्ले करना सीखेंगे। लेट्स प्ले नंबर्स। क्या तुम्हें नंबर्स की नॉलेज है? अगर तुमसे पूछेगा ये, क्या तुम्हें नंबर्स की नॉलेज है? हाँ सर, नंबर्स की नॉलेज है। नंबर्स क्या होते हैं सर? 1 2 3 4 जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर है, एक अल्फाबेट्स पढ़े थे पीछे, अब नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको पता ही है, जैसे अल्फाबेट्स में हमें उनके ऑर्डर पता करने थे, ऑर्डर पता नहीं थे तब तक क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर नंबर्स का सिस्टम नहीं पता चलेगा तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता है, 10 5 10 मिनट का क्या करते हैं, बेसिक सीखते हैं कुछ। जिस बच्चे को आता है वो वेल एंड गुड है, नहीं आता वो क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या है, अगर आपको पता है, मैं पूछू तुमसे, बताओ बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम, सर प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर वो नंबर्स होता है जो क्या करता है, किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ क्या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। सर 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाता है। यस सर, 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर कौन कौन से, देखो ध्यान से सर। टू, टू किससे डिवाइड हो सकता है सर? या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड हो गया। 1 से तो सभी हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो नंबर जो किससे खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से, तो वो नंबर्स क्या कराते हैं, प्राइम नंबर्स कराते हैं। वो कौन कौन से? 2 हो गया, 3 हो गया। सर 4 भी है क्या? नहीं सर, 4 2 से डिवाइड होता है तो 4 नहीं काउंट करेंगे, बात क्लियर हो गई। सर 4 हो गया, नहीं है 4 सर, 5 है। 5 के बाद 6 है क्या? 6 नहीं है बेटा, 7 है। 9 है क्या? अरे 9 3 से डिवाइड होता है, क्यों होगा सर? नहीं है, 9 नहीं है। तो क्या है? 11। 11 किसी से डिवाइड नहीं होता सर। 13 है सर, फिर सर 17 है सर, फिर 19 है सर, फिर 23 है सर। ऐसे करते 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 और आगे देखेंगे। तो ये क्या है, आपके प्राइम नंबर्स है। समझ में आ रहा है ना? ये आपके क्या थे भाई, ये आपके प्राइम नंबर्स थे। क्या थे? प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ गई। दूसरी बात तुमसे मैं पूछूं, क्या तुम्हें बेटा, क्या तुम्हें तुम्हें स्क्वायर याद है? मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें नंबर्स के स्क्वायर याद है? स्क्वायर क्या होता है सर? किसी भी नंबर की पावर 2 स्क्वायर कहलाता है। बात समझ में आ गई। स्केल याद है सर? कुछ याद है, कुछ नहीं है। और जिसको याद है वो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, और जिसको याद नहीं है वो दे। सर स्केल होता क्या है, एक बार समझाना। मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई बोल दे 2 का स्केल बताओ, इसका क्या मतलब है सर? 2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर कर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अगर तुमसे कुछ 3 का स्केल बता दो, 3 को सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता है? स्केल मिल जाता है। तो 9 मिल गया। बात समझ में आएगी। तुमसे कोई पूछ दे 5 का स्केल बताओ, सर 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। ईजी है सर ये तो मैं कह रहा हूँ ये करके नहीं देखने, तुम्हें डायरेक्ट याद करने हैं। क्योंकि हमें स्पीड कैसे बनेगी, जब डायरेक्ट नंबर याद रहेगा। जैसे अल्फाबेट्स के नंबर लिखने लग जाते तो कितना टाइम लग जाता। हमें नंबर्स की नीड थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर लिया, नंबर याद कर लिए। तो यहाँ पर भी याद करने की कोशिश करेंगे। याद कैसे करना है? याद कुछ नहीं करना, बस 1 2 बार रिवाइज करना है और अपने दोस्तों से पूछना है, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो याद करते हैं। तो तुम बताओ मेरे को, 1 का स्केयर कितना है सर? इस 1 का चाहिए 1000 पावर कर लो, वो हरदम क्या रहेगा, 1 रहेगा। तुम मुझे ये बता दो सर, 2 का स्केयर कितना होता है सर? 4। फटाफट बोलो सर आप तो। 3 का स्केयर सर 9, 4 का स्केयर सर 16, 5 का स्केयर जिसको याद है वो आंसर देगा, बताओ 25। 6 का सर 36, 7 का बोलो। 7 का सर स्केयर होता है 49, ये 7 है। 8 का स्केयर बताओ सर 64। अगर तुमसे पूछ ले 9 का स्केयर बताओ बेटा, 9 का स्केयर होता है सर कितना, 81। 10 का स्केयर बताओ बेटा, 10 का स्केयर होता है सर 100। बात क्लियर हो गई। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, और फिर आंसर देना मेरे को। 11 का स्केयर बताओ तुम फटाफट। तुम 11 का स्केयर बताओ मेरे को। सर 11 का स्केयर होता है सर 121। सर 12 का स्केयर 144 सर। 13 का स्केयर बताओ सर। 13 का स्केयर, 13 का स्केयर है, क्यों लिख दिया मैंने? 13 का स्केयर कितना होता है सर? सर याद है 169। अगर तुमसे 14 का स्केयर पूछे तो सर 196। तुमसे कोई किसका पूछे, 15 का स्केयर पूछे, 15 का 225 होता है सर, 225। 16 का स्केयर बताओ सर 256, कितना होता है बेटा, 256। 17 का स्केयर बताओ सर। 17 का स्केयर होता है सर 2 8 और 9, 289। बात समझ में आएगी। 18 का स्केयर बताओ सर, ये याद रखने की बात है, 324। और 19 का स्केयर बताओ सर। 19 का स्केयर होता है 361, 361। सर 20 का स्केयर तो हमें याद है सर, कितना होता है, 400। क्या याद है सभी को? इतने तो याद होंगे, मैं कहता हूँ इतने तो लगभग याद होते हैं सभी को। अब ये बहुत कम याद रहते हैं। देखो किसने, मैं तुमसे पूछूं 21 का स्केयर बताओ बेटा। 21 का 441। ठीक है, तुमने 22 का स्केयर पूछे कोई, तो 22 का 484 बता देना। ठीक है, तुमसे कोई 23 का स्केयर पूछे तो कितना बता दोगे, 529 बता दोगे।
ठीक है, तुमसे कितना पूछे 24 का स्केयर पूछे तो कितना बता दोगे सर 576 बता देंगे। बात समझ में आ गई। तुम्हें कोई 25 का स्केयर पूछे तो सर ये तो लगभग मैथमेटिक्स में आता है तो 625 होता है, ये तो लगभग आया है हमारे मैथ सबसे। 26 का स्केयर सर, सर देखो याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। कितना होता है 676। ठीक है, 27 का स्केयर सर, 27 का स्केयर, 27 का स्केयर, 27 का स्केयर वो नंबर है जो क्या है क्यूब में भी आएगा और स्केयर में भी आएगा। वो कितना है 729। कितना है 729। 729 को याद रखेंगे ना सभी। सर 28 का स्केयर कितना होगा सर, 28 का होगा 784। 784। अगर तुमसे 29 का पूछे तो 29 का स्केयर सर 841। बात समझ में आ गई सर। हाँ जी, 30 का स्केयर बताओगे सर, 39 का स्केयर 3 का स्केयर 9 होता है और 20। बात समझ में आ गई। अरे याद हो गए, याद कराओ सर एक बार, याद कराओ। देखो बच्चा ध्यान से, तो देखो भाई पहले 3 याद करने की कोशिश करो, पहले 3 याद करने की कोशिश करो। 21 का स्केयर बोलो 441। 22 का सर 441, फिर 484। 22 का 529 किसका होता है 23 का, याद है 3 बोलकर देखो, 3 याद करके दो बस मेरे को। 3 याद हो गए, अरे हो गए ना। 21 का पूछो बोलो बिना देखे बोलो, 21 का स्केयर, 21 का सर 441। 22 का स्केयर 484। 23 का 523, सॉरी 529। कितना 529। 23 का कितना 529। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। देखो 24 और 25 और 26, ये 3 एक साथ याद करना। कैसे देखो, 24 का स्केयर कितना होता है 576, और तुमसे 26 का स्केयर पूछे तो 676। 576 और 676, 576 सर 5 पहले आता है तो 24 पहले आता है। 24 का स्केयर 576। 676 किसका था 26 का, किसका था 26 का। और 25 का तो याद है सर 625। कितना है 25 का 625। बोलो याद हो गई नहीं, तुम देखो याद हो गई नहीं तुम्हें, तुम देखो दे। 21 का स्केयर 441 बताया था सर। 22 का स्केयर 484। 23 का बताना 529। कितना बताया था बेटा 529। मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा 25 का बताना सर, 25 का होता है 625। और 24 का सर, 24 का और 26 का एक साथ याद करवाया था आपने। 576 और 676। 676 सर 26 का और 576 किसका 24 का। याद होगी बोली, ये वो नंबर है जो आपको याद करना। ये वो क्या नंबर है 600, ये किसमें आएगा स्केयर में। 27 का स्केयर, 27 का स्केयर देखो 27 का 729। कितना होता है 729। 28 का 784। और ये याद रख लेना लास्ट वाला कितना होता है 29 का स्केयर 841 होता है। याद हो गया ना कुछ कुछ, अरे कुछ कुछ याद हो गया ना। अब स्मार्ट बनना है बच्चों को। स्मार्ट कैसे बनेंगे, जब भी बैठे रहेंगे खाली बैठे रहेंगे तो सोच कर देखेंगे मन में सर ये याद है 20 तक याद है, तो फिर हमें 21 से याद करने हैं। और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने भाई कोई भी घर में हो उससे पूछना है, चल बताओ मेरे को 27 का स्केयर बताओ। तुम ज्यादा बनते हो 27 का स्केयर बताओ, वो नहीं बता पाएगा। तुम बताना 27 का स्केयर कितना है 729। तुम पूछना 29 का स्केयर बताओ भाई, 29 का स्केयर 841 होता है सर। तुम बता दो मेरे को 28 का स्केयर बताओ सर, 28 का स्केयर सर 784 होता है। ऐसे याद करना, ऐसे पूछना। 22 का स्केयर बताना 7 कितना होता है 484। 484। तुम मेरे को 17 का स्केयर बताओ, 17 का स्केयर कितना होता है 289। 289। बात क्लियर हो गई। ऐसे पूछ सकते हो, यस या नो। हाँ जी सर, ऐसे पूछ सकते हैं। 1 का स्केयर, 4 का स्केयर, 9 का स्केयर, ये सारे के सारे आपको याद होंगे। ठीक है, अब आपने क्या जान लिया, आपने सर प्राइम नंबर जान लिया। दूसरा आपने क्या जान लिया, आपने स्क्वायर भी जान लिया सर। बात समझ में आ गई। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है एक्स की पावर, एक्स कोई नंबर है उसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अपना खत्म करते हैं। ये नंबर जरूरी है याद करना, ये नीड है इस चैप्टर की। जैसे अल्फाबेट में अल्फाबेट की ऑर्डर नीड थी। ठीक है, तो अगला तीसरा जो पॉइंट आता है ना वो समझो, वो क्यूब। क्यूब याद करना जरूरी है। क्या याद करना है क्यूब। बात समझ आ गई। क्या याद करना है तीसरे नंबर पे, हमें याद करना है क्यूब। क्यूब, क्यूब क्या होता है सर, क्यूब का किसी की पावर 3 को क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। 3 का मतलब है एक नंबर। जैसे मैं आपसे पूछ लूं एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल लेकर पूछ लूं 2 का क्यूब बताओ। 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 बार, भाई 3 पावर थी तो 3 बार नहीं दिया सर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना आया 8। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। अगर आपसे पूछे कि 3 का क्यूब बताओ सर, 3 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करने और क्यूब मिल जाता है। कितना है सर 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 आ गया। 9 को फिर 3 से करेंगे तो 27। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। याद है ना सभी को, अरे समझ आ रहा है ना। हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्यूब जानने की कोशिश करते हैं। चलो मेरे को 1 का क्यूब बताओ सर। अभी तो आपने बताया 1 का क्यूब कुछ भी हो कितना रहेगा, हरदम 1 की पावर 1 ही रहती है। अरे मैं अगर तुमसे कोई नोट करके साइड में लिख देना, अगर तुमसे पूछ ले किसी की पावर 0 है तो क्या कहलाएगा, किसी की पावर 0 1 कहलाता है। किसी की पावर 0 क्या कहलाता है 1। अगर तुम्हारी 50,000 है या 50 की पावर कितनी है 0 है तो क्या रहेगा वो 1 रहेगा। अगर तुम्हारे पास कितना है, कितना भी नंबर हो 89, 89 की पावर कितनी 0, तो ही को क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। अगर तुमसे पूछ ले 1 की पावर 0 तो
तो 1 की पावर 0 1 ही कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ये नोट करके अपना लिख लेना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, ये बात मतलब क्या बताया मैंने, किसी की भी पावर हो, किसी की भी पावर हो, जीरो हो, किसी की पावर जीरो हो तो वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है? वेल एंड गुड, आगे चलो। चलो मेरे को बताओ तुम 2 का क्यूब बताओ। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब सर 8, अभी तो पता करा है 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब सर, 3 का क्यूब भी अभी पता करा था, कितना है 27। सर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है बेटा कितना, 64। और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होगा 25, वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। बात क्लियर होगी? 6 का क्यूब सर 216, 216। 7 का क्यूब कितना होता है सर, 7 का क्यूब होता है कितना, 343, 343। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 512, याद रखेंगे सभी। 9 का क्यूब बता दो सर, 9 का क्यूब वही नंबर है जो स्क्वायर में आया था, कितना, 729। 729 कितने का स्क्वायर था बेटा, 27 का स्क्वायर था, याद है ना। क्यूब कितने का, 9 का क्यूब। बात क्लियर होगी? 10 का क्यूब बताओ मेरे को, 10 का क्यूब होता है सर 130। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इतने याद होगी ना सर। कितने याद करें क्यूब, कितने याद करें, वहां पे तो 3, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, 1 से लेकर सॉरी हमारा मार्कर हो गया। हाँ चल गया, सॉरी माफी चाहूंगा, वायर हट गई थी इसकी। ठीक है, इधर देखो, ये आप क्या कर रहे हो ना, 1 से लेकर 15 तक याद कर लेना, या फिर 20 तक याद कर लो। 15 तक तो होने ही चाहिए, 1 से लेकर 15 तक तो होने चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ आपको, कितने तक, 20 तक। तो आप बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को कि भाई साहब 11 का क्यूब कितना होता है। 10 तक याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे। चलो एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। 1 का क्यूब सर 1, 2 का क्यूब सर, 2 का क्यूब होता है 8 सर, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का सर, 7 का बताओ सर, 7 का होता है 343, 8 का 512, 512। ठीक है, 9 का सर 729, 729 वो नंबर जो स्केयर होता है किसका, 27 का होता है, 729। सर 10 का तो याद ही है। फिर 11 का बताओ तुम मेरे को, 11 का क्यूब बताओ, 11 का क्यूब सर याद रखना है ये नंबर, 1331, 1331। 12 का क्यूब बताओ सर, 12 1728, 1728। 13 का क्यूब बताओ मेरे को, 13 का क्यूब बेटा जानने की कोशिश करो, ये होता है आपका 2197। कितना होता है, 2197। ठीक है, 14 का क्यूब बताओ मेरे को सर, 14 का क्यूब याद है, 14 का क्यूब याद है क्या, हाँ जी सर याद है ना, बताओ ना फिर। तो सर ये होता है हमारा 2744, 2744। 15 का क्यूब कितना होता है सर, 3375 होता है बेटा, कितना होता है, 3375। इतने तो याद करना ही है, इतने तो सभी को याद करनी है। 5 और बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखो आप। 16 का पूछ ले आप, 16 का क्यूब पूछ ले तो 4096 होता है। बात समझ में आएगी, 4096। कोई तुमसे 17 का क्यूब पूछ ले, याद कर लेना, ये 5 भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी 15 तक याद कर बैठ जाओ। ठीक है, ये देखो 4913 होता है सर, 49 कितना, 49 और 30। 18 का क्यूब पूछ ले तो सर याद रखना 58, देखो 8 आएगा तो यहाँ पर भी 8 आया। फिर 32, 32 बात समझ में आएगी, ये याद करना। 19 का याद करना पड़ेगा, 68 और 59। ठीक है, 68 और 59। और तुमसे पूछे 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब तो सर सबको याद है, ये रहा, याद है, सब हो जाएंगे, सभी को क्यूब हो जाएंगे। चलिए, इतना याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये नंबर याद नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं सवाल में फंसेंगे, और हमें नंबर दिखते याद होना चाहिए। तो हमें सीरीज भी नहीं बनेगी, क्योंकि जब हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने 3 बातें बताई है, तीनों बातें आपको क्या है, नोटबुक में लिख कर एकदम दिमाग में छाप लेनी है। क्या, एक तो प्राइम नंबर सर याद है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर्स की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर्स के बाद स्केयर भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केयर के बाद सर क्यूब भी याद है, क्यूब भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम नंबर से लेंगे, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। कौन सा स्टार्ट करेंगे, नंबर सीरीज। यहाँ पर नंबर की सीरीज मिलेगी, बात समझ में आ गई, नंबर की सीरीज मिलेगी। थोड़ा सा पढ़ा दे इसी नंबर की सीरीज में क्या क्या याद रखना है, तो उस चैप्टर पे चलेंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे नंबर की सीरीज में क्या होता है, ये याद कर लोगे। वीडियो को पॉज करो अभी 10 मिनट में, 10 मिनट तो ज्यादा है, 5 मिनट में सारे के सारे रिवाइज करो। पॉज करो, बंद कर लो एक बार वीडियो को, और सारे के सारे क्या कर लो, एक बार रिवाइज करो, करो फटाफट रिवाइज बेटा। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। अगर याद है तो भी एक बार बोल कर देख लो, क्योंकि गलती होगी फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ वो करते हैं। अपना पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 क्या है, नंबर सीरीज।
सर नंबर सीरीज की क्वेश्चन को क्या अप्रोच रहने वाली है, कैसे क्या करें कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखते ही समझ में आने लगे कि करना क्या है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सोल्व द नंबर सीरीज क्वेश्चन। यहाँ पर रिटर्न में है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इनको क्या क्या लिखा है, ठीक है। अपना देखिए सर क्या ट्रिक्स है और टिप्स है। सर पहली बात ये है, आपको सीरीज को ध्यान से देखना है, लिख लो इनको, सीरीज को ध्यान से देखना है। क्या करना है, अप्रोच क्या लगेगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सीरीज को पहले क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है। सीरीज को, जितनी भी सीरीज है उसको ध्यान से देखना है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई, ध्यान से देखना है। सीरीज को ध्यान से क्या देखे, सीरीज में ध्यान से ये देखना है, ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। जो ध्यान से देखने पर क्वेश्चन में ये देखना है कि सिंक्री, आपको 3 प्रकार की सीरीज मिलेगी। कैसी पड़ेगी? 3 टाइप की सीरीज मिलेगी आपके, 3 टाइप की सीरीज। 3 टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है सर? वो कहेगा एक तो सीरीज आपको मिलेगी इंक्रीजिंग सीरीज। कैसी मिलेगी? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सीरीज, बढ़ती हुई सीरीज मिलेगी, नंबर बढ़ते ही। बात समझ में आ गई? दूसरी जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी डिक्रीजिंग सीरीज। क्या मिलेगी? डिक्रीजिंग सीरीज। क्या होती है सर डिक्रीजिंग? सर नंबर है ना, पहले बड़ा रहेगा फिर छोटा 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 डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीजिंग को ऐसे लिखूंगा और डिक्रीजिंग को ऐसे लिखूंगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तीसरी जो टाइप मिलेगी, 3 टाइप तीसरी, एक होती है मिक्स्ड, मिक्स्ड सीरीज। ये क्या होती है सर? मिक्स सीरीज में कई बार सीरीज क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और कभी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। मतलब कॉम्बिनेशन होगा इंक्रीज का और डिक्रीज का, कभी नंबर बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इसको देखकर हम पता लगा लेंगे क्या करेंगे, सीरीज कैसी है, मिक्स सीरीज है। इंक्रीजिंग सीरीज में सर नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 2 4 5 12 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, 9, और पूछ लेगा अगला नंबर बताओ क्या आएगा भाई, अगला नंबर बताओ क्या हो। तो भाई देखा 2 4 5 12, तो नंबर क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो इसे बोल दिया कौन सी, इंक्रीज सीरीज। बात समझ, लॉजिक नहीं था यहाँ पर, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। डिक्रीजिंग में सर ऐसे लिख देगा भाई 21, फिर लिख देगा कितना 18, फिर लिख देगा 15, सॉरी फिर कितना लिख देगा 15, फिर लिख देगा 12, फिर लिख देगा 9। तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? तो तुमने देख लिया होगा अगला नंबर क्या होगा। तो ये डिक्रीज हो रही है, बड़ा नंबर छोटा नंबर, उससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो आंसर कितने, 9 से छोटा ही आएगा। ये तो एक दो क्वेश्चन ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या क्या डिफरेंस, बात समझ में आ गई? अगला क्या है, मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या आएगा, लिख लो जी, इंक्रीजिंग समझ में आ गई, डिक्रीजिंग समझ में आ गई। मिक्स में क्या होगा, जैसे नंबर, जैसे 21 2 18 4 15 6, ठीक है। अब पूछ लेगा बताओ अगले 2 नंबर कौन से होंगे। ये क्वेश्चन है, मिक्स सीरीज है। देखो एक बार 21 फिर 2 फिर 18, एक बार नंबर 21 था फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर छोटा फिर बड़ा। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, मिक्स सीरीज बोलेंगे। मिक्स का मतलब क्या है सर, इसमें 2 सीरीज भी हो सकती है। इसमें कितनी सीरीज हो सकती है, एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज, 3 सीरीज मिक्स होगी। क्या होगी भाई, मिक्स होगी। 2 सीरीज, इसमें कितनी सीरीज मिक्स है, 2 सीरीज है। देखो एक तो एक 2, एक ये सीरीज है, एक ये है, और अगला कौन सा होगा सर, ये है। इनको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पे कितना था 4, पेन दूसरा लेता हूँ। देखिए सर ये 21 था, 21 से कितना होगा 18, कितना घट गया भाई, 3 घट गया। ये डिक्रीजिंग सीरीज थी सर, पीछे जो भी बताई थी, 3 घट गया। फिर अब कितना घटेगा, फिर 3 घटेगा। बात समझ में आ गई? तो बताओ यहाँ पर 15 में से 3 आएगा तो 12 आएगा, 12 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा सर, दूसरी सीरीज कौन सी है, ये वाली सीरीज है, 2 4, 2 और 4 में +2 हो रहा है सर। यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 बनाने के लिए सर +2 करना पड़ेगा। अगला नंबर कितना है सर, +2 ही कर दो, कितना आएगा 8। तो आंसर क्या हो गया 12 और 8। तो बात समझ में आ गई, सीरीज क्या होती है, इसे बोल दिया मिक्स सीरीज। तीनों क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग सीरीज बढ़ते हुए नंबर, दूसरी सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज, तीसरी सीरीज मिक्स सीरीज, 3 सीरीज बात हो गई। सर पहचान में तो आ जाएगी अब सर, इंक्रीजिंग सीरीज किसे बोलेंगे, डिक्रीजिंग किसे बोलेंगे, और मिक्स किसे बोलेंगे, समझ में आ जाएगी ना? हाँ सर। अप्रोच क्या लगानी है क्वेश्चन में, मैं आपसे पूछता हूँ। देखो भाई 3 बातें बताना मेरे को, ठीक है। बड़े बच्चे ध्यान से समझे, छोटे बच्चे प्यार से सुने। देखो भाई बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई,
मैं बोल रहा हूँ सीरीज कैसी है सर, इंक्रीजिंग सीरीज है। कैसी सीरीज है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग सीरीज में सर कब इंक्रीजिंग मतलब नंबर बढ़ता है, इंक्रीजिंग सीरीज में क्या करता है बेटा, नंबर बढ़ता है। सर नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ता कब है, नंबर बढ़ता कब है, सब किसी नंबर में कुछ ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, या फिर उसमें क्या कर दो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेगा, हरदम इंक्रीजिंग सीरीज में ये पैटर्न लगा रहेगा, या तो कुछ उसमें ऐड होता रहेगा या उससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होएगा, तो सीरीज क्या होगी, हरदम बढ़ेगी। समझ में आ गई? अब मेरे देख लो दूसरी बात और बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। डिक्रीज सीरीज, कैसी सीरीज भाई, अगर आपको डिक्रीज सीरीज मिल जाए, उसमें कौन सा लॉजिक पैटर्न अप्लाई होता है भाई, कोई नंबर डिक्रीज, डिक्रीज मतलब पहले बड़े नंबर से छोटा नंबर बन रहा है, बड़े नंबर से छोटा नंबर बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो भाई छोटा नंबर कब बनता है, जब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो सर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर उसको क्या कर दो, किसी नंबर से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या डिवाइड कर दो, तो नंबर क्या हो जाएगा, अपने आप ही छोटा हो जाएगा। जैसे 21 में से 3 घटा दिया था, 3 में से फिर दोबारा 3 घटा दिया, ऐसे तो नंबर छोटा हो गया ना, तो डिक्रीज हो गई। और अगर मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता तो 7 आ जाता। तो सर क्या होता है, डिवाइड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से नंबर छोटा होता है, मल्टीप्लाई और ऐड करने से नंबर बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग सीरीज में या तो मल्टीप्लाई रहेगा या ऐड रहेगा, डिक्रीजिंग में सब्ट्रैक्ट या डिवाइड। बात समझ में आ गई? तीसरी सीरीज कौन सी बताई, मिक्स सीरीज। कौन सी बताई भाई, मिक्स सीरीज, मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में ये रहेगी, यहां पर क्या रहते हैं बेटा, कोई सीरीज इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब मोर देन वन सीरीज रहती है, मोर देन वन सीरीज, एक से ज्यादा सीरीज मिलेगी उसके अंदर, वो आपको देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मतलब बताया था ना भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है यहाँ पर, कभी नंबर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो वो देखना ये दोनों इंक्रीजिंग सीरीज पूछ ले, या दोनों मिक्स वो डिक्रीजिंग पूछ ले, या फिर दोनों मिक्स पूछ ले। बात समझ में आ गई? एक बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और समझने की कोशिश करो मेरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। कुछ नहीं है, 3 टाइप की सीरीज याद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स। इंक्रीज कब होती है, जब ऐड और मल्टीप्लाई होता है, डिक्रीज कब होती है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड होता है, मिक्स में एक से ज्यादा सीरीज मिलेगी यार, ठीक है। और एक बात सुनो, और क्या कहना चाहता हूँ भाई, हमें स्टेप कौन सा फॉलो करने हैं, जो स्टेप फॉलो करने हैं ना, सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है, सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करा करो। देखो कोई नंबर इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या होगा, सिर्फ ऐड होगा। एक बात समझ, ऐड सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ ऐड तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक मल्टीप्लाई भी होता है। अब ये तो पता है कि सर मल्टीप्लाई और ऐड से क्या होगा, इंक्रीजिंग सीरीज बनेगी। तो मल्टीप्लाई तो ऐसा करो, ऐसा करवा सकता है किसी नंबर में है ना, कुछ मल्टीप्लाई करवा के वो प्लस माइनस करवा ले, छोटा सा नंबर, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दे, कितना आएगा, 6, 5 आ गया, बनाऊंगा सीरीज ऐसी, ठीक है। जब क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा, तो क्या है, तुम्हें ये याद रखना है, जो स्टेप फॉलो करने हैं ना, स्टेप, तो ये भी देखना है किसी नंबर में, स्टेप पहला क्या बताया मैंने, किसी नंबर में मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, ये पहला स्टेप है। बात समझ में आ गया? पहला स्टेप लगा कर देखेंगे। दूसरा क्या स्टेप है सर, दूसरा जो स्टेप लगा के देखेंगे ना, इसी में मैंने बताया था भाई, स्क्वायर देख सकते हैं और क्यूब देखेंगे। बात समझ में आ गया? तीसरा जो स्टेप लगाना है ना, पहले ये अप्रोच अप्लाई कर देखनी है, सीरीज को ध्यान से देखना है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड लगा कर देखेंगे, फिर स्क्वायर और क्यूब का भी ध्यान जरूर देना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको स्टेप मेथड अप्लाई करके देखना है, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड 2 प्रकार के होते हैं सर, ये कौन से होते हैं, वन स्टेप मेथड, और दूसरा होता है 2 स्टेप मेथड, 2 स्टेप मेथड। ये स्टेप मेथड क्या होते हैं समझ में आ जाएंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो। बात समझ में आ गई? एक होता है सारा, जिसमें आपको अगर ये ना मिले ना, पहला दूसरा और तीसरा, अगर ये लॉजिक ना अप्लाई हो, तो एक कोई लॉजिक ही अप्लाई नहीं हो रहा, लॉजिक का अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम लगा के देखेंगे प्राइम नंबर, तो हमें दिखना चाहिए, भूल गए थे हम, प्राइम नंबर। चौथा कौन सा है, प्राइम नंबर भी देखना है। सबसे पहले देख लो, मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले प्राइम नंबर देख लो, ठीक है। सबसे पहले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को सबसे ऊपर रख लेता हूँ मैं, ठीक है। प्राइम नंबर को क्या कर लेता हूँ, सबसे ऊपर रख, क्योंकि ये तो देखते ही पता चल जाएगा प्राइम नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है, उसके बाद स्क्वायर क्यूब देख लो, ऐसा लॉजिक बना लो। उसके बाद क्या देख लोगे, स्क्वायर क्यूब देख लो, ठीक है। इधर ले लेता हूँ नंबर 3। नंबर 3 कौन सा बताया था आपको मैंने, सर ये देखेंगे
मल्टीप्लाई होके कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और स्टेप मेथड कौन सा कर दिया मैंने? 4। स्टेप मेथड कौन सा कर दिया? 4। ये इसी से हो जाता है स्टेप मेथड से नंबर 4। नंबर 5 जब कुछ भी समझ में आया, ना पहला आ रहा, ना दूसरा आ रहा, ना तीसरा, ना चौथा आ रहा, तो आप जाएंगे एक मेथड की तरफ जिसका नाम है इनलॉजिकल। क्या नाम है? इनलॉजिकल मेथड। मतलब इसके अंदर क्या है, कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सबसे लास्ट में जाएंगे इनलॉजिकल मेथड। ये अलग से करवाने वाला हूँ इनलॉजिकल मेथड। पहले इन सब पे प्रैक्टिस करेंगे, 4 मेथड पे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? प्रॉपर नोट्स बना लो। नोट्स बना लेंगे ना सभी? ठीक है, चले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा बेटा, लेके आते हैं। देखिए ये रहा, कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, 5 एग्जाम्पल लिए पहले समझाने के लिए आपको। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म। जैसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा भाई बताऊंगा मैं। ये पूछ रहा है सर क्या है, गिवन ए सीरीज, क्या सीरीज है? 2, 5, 12.5, यहाँ नहीं पता क्या आएगा, ये बताना है। 78.125, 195.3125, समझ में आ रहा है? तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था भाई? पहला स्टेप सर आपने ये बताया था, सीरीज को ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सर 2 से 5, 5 से 12, तो फिर बढ़ती जा रहा है। बढ़ता मतलब सीरीज कैसी है भाई? इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीज नंबर कब होता है सर? या तो उसमें क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा या कुछ ऐड होगा। आपने 2 बात बताई थी, 2 बात बताई थी, दोनों अप्लाई करके देखिए। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर एक बात और समझो, यहाँ पर एक बात और समझो। अगर सर प्लस कब लगेगा और मल्टीप्लाई कब लगेगा, ये देखो। यदि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नंबर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे 2 से 5 आ गया, 5 से 12, 12 से बहुत, और फिर बहुत बड़ा, और फिर बहुत बड़ा, देखो लास्ट में कितना बड़ा नंबर हो गया। तो कभी ऐड नहीं होगा, हरदम क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ता है नंबर तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर नंबर में डिफरेंस कम है, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, तो हरदम कौन सा अप्लाई करके देखोगे? प्लस का। बात क्लियर है? क्या बताया मैंने सर? प्लस और माइनस कब लगा के देखेंगे? प्लस का मतलब है नंबर क्या रहेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। प्लस का क्या मतलब है सर? नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। मल्टीप्लाई कब लगेगा? नंबर बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो देखो भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 आ जाए सर। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आगे क्या दिख रहा है मेरे को भाई? 5 दूनी 10, 10 से तो बड़ा है, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करके देखो। किससे भाई? 5 को 2 पॉइंट, देखो ऐसे किया था मैंने, एक बार पहले बता रहा हूँ तुम्हें। 2 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने कितने से? 2.5 से। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर कितना आ गया? 5 दूनी 10, पता है ना तुम्हें? 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50 होता है ना, तो एक डेसिमल तो 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गया। आगे क्या? 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से। सर ये देखो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे करें सर? देखो 5 5 25, और ये क्या है? 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, एक डेसिमल तो 12.5 आ गया। 12.5 को क्या करना है? फिर दोबारा से 12.5 को दोबारा से 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 को डबल से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा भाई, आप ही बताओ। देखो ऐसे डेसिमल बाद में लगा लियो, आपको पता है डेसिमल का अपन सारा लॉजिक। तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर, तो बाद में लगा लेंगे। तो देखो ऐसे कर लो, 25 5 75, नहीं सॉरी 25 5 125, तो 12 क्या है? कैरी। तो और 25 दूनी 50 50, और 12 कितने हो गए? 62, 6 कैरी। 25 और 6 कितने होते हैं? 31। 25 6, 2 के बाद डेसिमल लगा दो भाई, 31.5। 31.5 पॉइंट है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, ए ऑप्शन आपका क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो सर बनेगा 31.25। ये आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ गई? अरे आ गई ना। सीरीज को क्या करना है? ध्यान से देखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या मिली? इंक्रीजिंग सीरीज मिली। इंक्रीजिंग सीरीज तो 2 मेथड लगेंगे, या तो मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा। नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई, अगर धीरे धीरे बढ़ता तो प्लस करके देखता। तो यहाँ पर देखा तो नंबर तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। आगे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 31.25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। बात समझ में? मैंने कैसे जान लिया? मैंने इसलिए जान लिया क्योंकि ये तो 3 से मल्टीप्लाई करता तो 90 के पास हो जाता, तो ये बीच में रह गया ना, तो 2.5 के ही लगभग मल्टीप्लाई है ये। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो। सर सीरीज को ध्यान से देखो, किस सीरीज है बताओ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसी है? 50 से 45 पद तो आपको दिख रही है, देखते ही ध्यान से देखने भाई। 50 से क्या हुआ? 45, 45 से 40, 40 से 35, 35
से 30 हो गया, अगला कितना होगा भाई 25, तो 25 का क्या है आपका आंसर। सीरीज में क्या हो रहा था सर, डिक्रीजिंग होता है, -5 -5। भाई सीरीज डिक्रीजिंग थे तो दो ही मेथड है, या तो डिवाइड होगा किसी नंबर से या फिर ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? अगर बात समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है। -5 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -5, तो 25 आपका आंसर है। 25 कौन सा, ऑप्शन सी इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या बताया था, इंक्रीज सीरीज को ध्यान से देखना है। सर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सर नंबर तो बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था भाई, सबसे पहले प्राइम नंबर स्केयर देखना है। तो ये 5 का स्केयर, ये 7 का स्केयर, ये कितने का 11 का स्केयर, ये 13 का स्केयर, ये 5 का स्केयर सर 25 होता है सर, 7 का स्केयर 49 होता है, ये याद करवाएं, याद है ही आपको। और 11 का स्केयर सर 121, फिर ये 13 का स्केयर कितना था 169। तो अगला नंबर बताओ किसका आएगा भाई, ये ध्यान से देखो सर। 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आ गया, 8 नहीं आया, 9 आया। जैसे ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, 5 7 11 13, 13 के बाद प्राइम नंबर किसका आता है भाई 17 का। तो इसका स्केयर है ना, ये तो सबका स्केयर है ना, 17 का भी तो स्केयर आएगा आपका आंसर। 17 का स्केयर क्या होता है भाई 289। 289 ऑप्शन में है, हाँ जी है, बोलो है या नहीं। अरे समझ में आया ना, बात समझ में आ गई ना। अरे समझ में नहीं आया क्या, आ गया सर। क्या देखा, सीरीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्राइम नंबर स्केयर, बात समझ में आ गई, आ गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तुम बता दो मेरे को। 5 का आंसर तुम बता दो जल्दी से जल्दी, क्या हो रहा है सर। यहां पर देखो, ये सर 1 फिर 30 फिर 5, ये 6 26 हो गया 9। तो कौन सी सीरीज है बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मिक्स। सर कभी नंबर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज है, ये मिक्स सीरीज है सर। कौन सी सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन है। मिक्स सीरीज का क्वेश्चन में तो क्या कर रहे हैं, दो सीरीज, एक से ज्यादा सीरीज है, स्टेप मेथड क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेट नंबर, जैसे 1 का रिलेशन 5 से, 5 का रिलेशन 9 से, 9 का रिलेशन 13 से, तो अगले का बताओ किससे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा सर, क्या जोड़ू, एक में 5 आ जाए, +4 कर दो सर। 5 में फिर 4 जोड़ दिया सर 9 आ गया, 9 में फिर 4 जोड़ दिया 13 आ गया, 13 में क्या जोड़ दूं, 13 में 4 जोड़ दो तो कितना आ जाए 17। 17 आपका आंसर हो सकता है, क्या ऑप्शन में है सर 17 हो गया। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क देता तो आंसर क्या हो सकता था सर, हम दूसरे वाले को चेक कर लेते, इसका और इसका रिलेशन फाइंड आउट करते, इसका रिलेशन फाइंड आउट करते। 30 का और 26 में यहाँ पर क्या घटा रहा है सर 4, फिर क्या करा दोबारा 4 घटा दिया सर, फिर क्या किया दोबारा 4 घटा दिया सर, फिर दोबारा क्या करेगा 4 घटा देगा, 4 घटा देगा तो 18 में से 4 गया तो कितना बताएगा 14। तो आंसर कितना आ जाता है आपका 14। तो आंसर यहाँ पर मिलता है 17 और 14 क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई सर, बोलो यस या नो। यस सर समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चनों पे एक्सरसाइज पे चले, पांचों टाइप बातें समझ में, क्या याद रखना है कुछ नहीं, सीरीज को ध्यान से देखना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मिक्स पता चल जाएगा। इंक्रीजिंग में होता है प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरे पे डिक्रीजिंग में सर माइनस होता है और क्या होता है माइनस और डिवाइड होता है। फिर डिवाइड कब होता है, देखो मैंने दो बात बताई है, ध्यान से समझ लेना। एक तो प्लस बताया और एक माइनस ये बताया। देखो एक तो प्लस वाला, प्लस कब होता है जब नंबर धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। मल्टीप्लाई कब होगा जब नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा। डिक्रीजिंग में क्या होता है सर, एक तो क्या होता है माइनस होता है और एक कौन सा होता है डिवाइड। जब नंबर धीरे धीरे घटेगा तो क्या लगेगा सब्ट्रैक्ट वाला मेथड, अगर नंबर बहुत तेजी से घट गया तो डिवाइड वाला मेथड लगेगा। बात समझ में आ गई ना। दो बात याद रखोगे, भूलेगा नहीं कोई भी कि प्लस लगा के देखूं या मल्टीप्लाई करके देखूं, माइनस लगाऊं या डिवाइड लगाऊं। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर देखो नंबर धीरे धीरे अल्टरनेट सीरीज में धीरे धीरे घट रहा था, बहुत तेजी से नहीं घट रहा था, तो क्या लगा के देख लिया मैंने माइनस लगा के देख लिया। ठीक है, तो दो सीरीज थी, एक तो इसमें कौन सी थी 1 5 9 13 और क्वेश्चन मार्क। एक सीरीज कौन सी मिक्स हो गई थी इसमें 30 26 22 और 18, ये दोनों सीरीज क्या थी इसमें मिक्स कर दिया, इसके अंदर एक दोनों को डाल दिया और ये सीरीज कैसी बना दी भाई मिक्स्ड सीरीज बना दी, मिक्स्ड सीरीज बना दी। बात समझ में आ गई सर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करो, मेरे को जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, खत्म करते हैं इसको। देखो कैसी सीरीज है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दो। और कैसी सीरीज है 5 5 के बाद 11 24 51 106, कैसे सर इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप मेरे को बताओ सर प्लस लग रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। इंक्रीजिंग में सर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई इसलिए बोल दिया कि 51 से 106 बन गया डायरेक्ट, 24 से 51 बन गया, 11 से 24 बन गया, 5 से 11 बन गया। तो ये सीरीज तुम्हें क्या दिखती है, मैंने क्या कहा था स्टेप मेथड। प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। स्केयर है क्या सर, नहीं है सर, स्केयर भी नहीं है। स्केयर के आसपास वाले नंबर है क्या ये, कई बार ऐसा करेगा 24 35 48 और 63,
ऐसी सीरीज दे देगा। तो ये नंबर को भी ध्यान रखना है, ये स्केयर के पास है, ये 5 का स्केयर 25 होता है, 25 में 1 कर दिया। 6 का स्केयर 36 होता है, 36 में 1 कर दिया। 7 का स्केयर 49 होता है, 49 में से 1 कर दिया। 8 का स्केयर 64, 64 में से 1 कर दिया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि स्केयर के आसपास नहीं है, स्केयर नहीं है। पहला क्या बताया था? पहला बताया था सर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, उसके बाद प्राइम नंबर देखा, फिर क्या देखा? फिर देखा मैंने कि भाई स्केयर तो नहीं है या क्यूब तो नहीं है, हाँ जी, या फिर क्यूब और स्केयर के आसपास तो नहीं है, क्यूब स्केयर में से कुछ प्लस माइनस कर रहा हो, क्यूब स्केयर में क्या हो? प्लस माइनस, क्यूब में से भी प्लस माइनस, या तो उसमें कुछ छोटा नंबर जैसे 1 या 2 घटा देगा या जोड़ देगा। ठीक है। तीसरा क्या बताया मैंने? तीसरा बताया था भाई आपको क्या? भाई स्टेप मेथड, स्टेप मेथड, या फिर देख सकते हो आप क्या बताया था? स्टेप प्लस, कुछ हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेगा वहां पर। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। देखो 5 से 11 बनाना है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? देखो सीरीज इधर देख रहा हूँ, वहां पर छोटे नंबर है 11, 24, 51, 106। तो अगला पूछ लिया आपसे, तो भाई इसको क्या करो सर? 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दो 11, 11 में क्या जोड़ दो सर? 11 दूनी 22, 22 में कितना जोड़ो सर? 24 आ जाए 2। यहाँ पर क्या करूँ? 24 दूनी 48, 3 जोड़ दो सर। यहाँ पर क्या करूँ? 51 दूनी 102 प्लस 4 जोड़ दो। यहाँ पर बताओ कितना आएगा? 106 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस कितना करूं सर? हर बार प्लस 1 1 बढ़ता हुआ ऐड हो गया। तो यहाँ पर कितना है? 5 ऐड कर दो। 106 दूनी कितना होता है? 212, 212 प्लस 5 217, 217 इज योर आंसर। पहले का आंसर कितना है? 217 इज योर आंसर। बात समझ में नहीं आई तो मेरे को बता दो सर, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन अगला आंसर दो। कैसी सीरीज है सर? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। सर नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, क्या से 158 आ गया तो कैसा लगेगा सर? मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने जान लिया। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? नंबर मल्टीप्लाई होगा सर। ये 5 था, 16 था, 51 था और 158 था। अगला पूछ लिया सर क्या करूं सर? 5 3 15 प्लस 1 क्या करूं सर? 16 3 48 प्लस में क्या कर दिया इसने? 48 3 51। तो यहाँ पर क्या करूं सर? ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 153। 153 में क्या जोड़ू? प्लस 5 जोड़ दो। 153 158। अब क्या करना पड़ेगा सर? 3 से मल्टीप्लाई प्लस कितना ऐड करोगे? यहाँ पर देखो 1 ऐड हुआ, फिर 2 का डिफरेंस आया, 3 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ू तो 7 ऐड कर दो। मल्टीप्लाई कर लो किसके? करो ना मल्टीप्लाई इसकी। 8 3 24 2 और 5 3 15 2 17 80 1 3 और 1 4 प्लस में 7 और ऐड करना है। तो 11 7 कर दो भाई इसमें ऐड, तो कितना आ जाएगा? 481। 481 योर आंसर। 481 इज योर आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आ गई या नहीं आई? आ गई ना? यस या नो? सर आ गई है। अगर आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिना बोले दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिना बोले देखो सर। 5 से 13 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 61। कैसा हो रहा है? सिंपल बात है सर, नंबर मल्टीप्लाई होकर कुछ प्लस माइनस हो रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस करने की कोशिश करना। तो सर 5 13 29 61 125। देखो फटाफट यहाँ पर क्या करूँ सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3 कर दो, 13 आ जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई प्लस में कितना आएगा? 26 26 3 ऐड कर दो सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 58 प्लस में 3 कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पर भाई 60 दूनी 120, 122 122 प्लस में 3 कर दिया। इसको भी क्या करना है सर? वही 2 से मल्टीप्लाई प्लस में कितना कर दो? 3। तो 125 दूनी 250, 250 और प्लस में 3 कितना आएगा? 253। 53 क्या आएगा? आपका आंसर है 253 इज योर आंसर। ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है। 2 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। ये है डेसिमल सीरीज। कैसी है? डेसिमल सीरीज। डेसिमल सीरीज की खास बात है उसमें क्या है? डेसिमल नंबर की क्या होता है? मल्टीप्लाई या ऐड होता है। तो ये सीरीज देखो कैसी सीरीज है, ध्यान से देखो। एक बार पेन भी चेंज करते हैं और इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फटाफट देखो, सीरीज पढ़ो एक बार ध्यान से। देखो कैसी सीरीज है, इंक्रीज या डिक्रीजिंग। सर सीरीज को ध्यान से देखा तो पता चला ये था 1, फिर 1 आ गया सर, 1.5 आया, फिर 3 आया, 7 आया, नहीं सर 7 नहीं 7.5 है। फिर पूछ रहा है अगला नंबर क्या आएगा। तुम बताओ, ये सीरीज 1 फिर 1 मतलब कांस्टेंट रह गई, कांस्टेंट रह गई, फिर 1.5, फिर 3 हो गया, फिर 7.5। तो यहां से देखने से आपको ये नहीं पता चला
इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करो सर, 1 ही आए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, सीरीज तो इंक्रीज थी तो नंबर 3 का 7.5 हो गया, 1.5 से कितना 3, तो जल्दी जल्दी बढ़ा था नंबर तो मल्टीप्लाई लगा के देखा, मल्टीप्लाई से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। अब क्या कितने से मल्टीप्लाई करूं, 1 को अब 1.5 से मल्टीप्लाई करो, अगर 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा सर, 1.5 ही आएगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो वही नंबर आएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई सर। अब कितना नंबर है सर, 3, तो दिख रहा है आपको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, हो रहा है ना, 1.5 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 1 के बाद डेसिमल तो नंबर रह गया 3, 3 आ गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करूं सर, अब देखो ना 3 दूनी 6, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब हर बार 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को भाई कितना हो गया, आपको पता है ना, 3 दूनी 6 और 6 का आधा, 3 का आधा कितना होता है 1.5, 3 दूनी 6 और 1.5 का 1.5 तो 7.5 आ गया। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन तो ये है सर, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या क्या था यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2.5, तो अगला कितना आएगा 3, हर बार कितना 0.5 ऐड हो रहा है सर, मल्टीप्लाई में कितना ऐड हो रहा है 0.5 ऐड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें, मिलेगा या नहीं मिलेगा सर, बताओ कितना होगा। तो देखो भाई अभी ध्यान से देखो, छोटे बच्चे हो तुम ध्यान से देखो, पॉइंट की टेंशन छोड़ दिया करो, जितने डेसिमल लास्ट से जितने डेसिमल के बाद पॉइंट है ना उतना लिख दिया करो। तो अभी 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना आता है, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना आता है, हाँ जी आता है, 7 5 दिए 15, हासिल 1, 7 दिए 21 और 1 22, तो 1 के बाद डेसिमल तो 22.5 आपका क्या है आंसर है। ये आपके लिए नहीं मन में होनी चाहिए चीजें, तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर कितना आया 22.5 इज योर आंसर। इसका आंसर दो मुझे, 1 मिनट हम रुकते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या करें इसमें, कैसी सीरीज है सर, 1 से 2, 2 से 4, 4 4.5 आओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई।